नमस्कार मित्रों। निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,509, जो पिछले सेशन से 21 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, निफ्टी आज के सेशन के दौरान, ओपनिंग के दौरान थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है। गैप डाउन ओपन होने के बाद मैंने एक चार्ट में छोटा सा नीचे साइड में मैंने सपोर्ट पोस्ट किया हुआ था चार्ट में कि नीचे की साइड में 24,368 से लेके 24,336 के आसपास का एक सपोर्ट है। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा निफ्टी ने वहाँ से ही सपोर्ट लेके रिवर्सल किया। जो निफ्टी का आज का लो है 24,362। तो मैंने आपको क्लियर कट चार्ट के अंदर वो चार्ट में पोस्ट किया हुआ था 24,368 के आसपास का। तो वहाँ से निफ्टी थोड़ी सी रिवर्सल होती है और उसके बाद जो मैंने एक जोन बताया हुआ था 24,513 से लेकर 24,478 के आसपास का, तो वहाँ आती है, वहाँ पे थोड़ा टाइम निकालती है। उसके बाद 24, मैंने आपको पिछले वीडियो के सेशन में बताया कि 24,513 के ऊपर अगर निकलती है निफ्टी और टाइम निकाल के सस्टेन होकर अगर निकालती है, ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, तो पहला टारगेट हमें मिलेगा 24,568। और 24,568 के आसपास अगर टाइम निकल के उसको अगर ब्रेक करती है, तो फिर ऊपर की साइड में हमें 24 जो स्ट्रॉन्ग मैंने रजिस्टर बताया होता है 24,608 से लेके 24,628 का। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा निफ्टी ने जो ऊपर की साइड में हाई लगाया है वो 24,608 के आसपास का, मतलब 24,595 के आसपास। तो नीचे की साइड में मैंने आपको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था वहाँ से निफ्टी ने रिवर्सल किया, और ऊपर की साइड में जो रजिस्टर बताया था 24,608 के आसपास का, वहाँ से निफ्टी ने थोड़ा सा डाउन फेल मिला, थोड़ा सी प्रॉफिट टेकिंग हुई, और वहाँ से क्लोजिंग हमें जो मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग जोन बताया हुआ था जो अपने आप में रजिस्टर है, उसी के आसपास की निफ्टी ने फिर से आज क्लोजिंग दिया हुआ है 24,509 के आसपास है। मतलब अभी 23 तारीख के लिए क्या करें, 23 तारीख के लिए मित्रों निफ्टी हाई वॉलेटाइल रह सकती है, क्योंकि 23 तारीख को हमारा बजट पेश होने वाला है। तो बजट के न्यूज़ बेसिस पे प्रीमियम एक तो पहले से ही हाई है, और दूसरी बात कि प्रीमियम हाई है, बजट का न्यूज़ ख़त्म हो जाएगा या फिर न्यूज़ ख़त्म होएगी, बजट की अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो प्रीमियम फटाक से लो होएंगे। तो जो न्यूज़ के बेसिस पे हमारा जो निफ्टी के मार्केट के अंदर जो बजट प्रीमियम रहता है वो हाई रहता है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर कोई न्यूज़ होता है तो उसके बेसिस पे प्रीमियम हाई जो रहता है, वो न्यूज़ ख़त्म होने के बाद प्रीमियम काफ़ी मतलब फास्ट प्रीमियम डीके होता है। तो इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि 23 तारीख को हमारा जो बजट पेश होएगा उसके हिसाब से हमारा निफ्टी में हाई वॉलेटाइल रह सकता है। तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। तो 23 तारीख के लिए क्या करेगा, 23 तारीख के लिए मैंने जो एक जोन बनाया हुआ है थोड़ा सा बड़ा है, वो है 24,526 से लेकर 24,488 का। मतलब नीचे की साइड में जो उसका जो जोन का लेवल रहेगा 24,488 से लेकर आसपास का, और ऊपर की साइड में 24,526 के आसपास का। अगर मित्रों निफ्टी वहाँ जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है 23 तारीख के लिए, और ऊपर की साइड में 24,518 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होती है, सस्टेन होने के बाद अगर 24,526 जो मैंने एक जोन बनाया हुआ है उसके ऊपर ट्रेड करती है, तो फिर ऊपर की साइड में हमें निफ्टी का जो पहला लेवल देखने को मिल सकता है वो है 24,576। और 24,576 के ऊपर अगर कंटिन्यू सस्टेन होती है निफ्टी, तो ऊपर की साइड में वही जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है जो मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है पिछले सेशन से द्वारा 24,628 से लेकर 24,656। मित्रों, अगर 24,576 के ऊपर सस्टेन होती है, तो फिर ऊपर की साइड में जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है 24,656 के आसपास का, वहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी 24,628 से लेकर 24,656 के ऊपर अगर सस्टेन होती है और उसी जोन के आसपास अगर टाइम निकालने के बाद अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, या फिर बजट के सेशन के दौरान या बजट के न्यूज़ के अंदर कोई पॉजिटिव अच्छा बजट हमें देखने को मिला है, तो ये जो ऊपर की साइड में जो रजिस्टर है 24,656 के आसपास, उसको अगर ब्रेक करती है, तो फिर निफ्टी ऊपर की साइड में हमें ऑल टाइम हाई के आसपास 24,786 से लेकर 24,818 के आसपास का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी नीचे की साइड में आप देखेंगे, नीचे की साइड में अगर निफ्टी 24 जहाँ क्लोजिंग उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर 24,500 का लेवल ब्रेक करती है और 24,000 जो मैंने आपको जोन बताया है 24,488 से लेकर 24,476 के नीचे अगर कंटिन्यू सस्टेन होती है, तो फिर नीचे की साइड में पहला लेवल हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है
24,386 के आसपास का, 24,386 के आसपास का अगर उसको ब्रेक करती है और आज का जो लो है उसके नीचे कंटिन्यू से सस्टेन होती है निफ्टी, तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 24,276 का भी लेवल देखने को मिलेगा। और 24,276 के आसपास निफ्टी का टाइम निकाल के अगर उसको भी ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग निफ्टी का जो सपोर्ट बनता है वो है 24,216 से लेके 24,176 के आसपास का। मित्रों, बजट के न्यूज़ के या बजट के जो न्यूज़ बाहर पड़ेंगे या फिर बजट पेशकश बाहर पड़ेगी, उसमें अगर ज़रा सा भी नेगेटिव बजट हमें मार्केट के अंदर दिखाई दिया तो फिर निफ्टी का और जो साइकोलॉजिकल लेवल है 24,500 के आसपास का, वो अगर कंटिन्यू अगर टाइम निकाल के अगर ब्रेक किया मित्रों, तो फिर निफ्टी के अंदर 24,216 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। आज का जो लो है वो निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 24,362 के आसपास का जो निफ्टी ने लो बनाया हुआ है, वो अगर लो ब्रेक करती है निफ्टी तो फिर नीचे की साइड में 24,216 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। नेगेटिव न्यूज़ अगर ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ती है निफ्टी के अंदर तो फिर ये जो 24,200 के आसपास का लेवल है वहाँ 200 या 24,176 के आसपास का भी निफ्टी के अंदर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अगर कोई बजट के दौरान कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली तो फिर वहाँ से फिर बायर उसको फिर से ऊपर लेके जा सकते हैं और निफ्टी में जो ऊपर की साइड में मैंने आपको जो सपोर्ट या रजिस्टेंस बताया वहाँ तक का भी निफ्टी के अंदर लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों, बजट के दौरान प्रीमियम हाई है, अगर हाई रहता है प्रीमियम के दौरान तो थोड़ा सा वॉलेटाइल भी बढ़ेगा और हमें प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो हो सकता है थोड़ा बजट पेशकश बाहर पड़ जाए या न्यूज़ पूरी मतलब ख़त्म हो जाए, उसके बाद अगर हमें कैसा मोमेंटम मिलता है वो वॉच कीजिए, उसके बाद ही हो सकता है तो ट्रेड लीजिए। क्योंकि अगर निफ्टी हाई वॉलेटाइल रहेगी तो दोनों साइड का स्टॉप लॉस एसएल हिट हो सकता है। इसलिए मित्रों, निफ्टी कहाँ टाइम निकालती है या फिर ऊपर की रजिस्टेंस की साइड में टाइम निकालने के बाद ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में ट्रेड लेना चाहिए, या फिर रजिस्टेंस के आसपास आके अगर कुछ टाइम निकालने के बाद नीचे की साइड में ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में ट्रेड हमें लेना चाहिए। मोमेंटम मिले तो ही मोमेंटम को पकड़िए, क्योंकि हो सकता है कल के सेशन के दौरान अगर ज़्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं मिले और हाई वॉलेटाइल रह सकती है निफ्टी तो प्लीज़ हो सके तो मत ट्रेड कीजिए, खाली वॉच कीजिए मार्केट और एक्सपीरियंस के देखिए, सीखिए चार्ट हमें क्या बताता है वो देखिए। क्योंकि अगर चार्ट अगर अपने को हमें कुछ अच्छा मतलब टाइम निकाल के अगर उसको ब्रेक करती है तो फिर हमें मोमेंटम ऑप्शन बायर के लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर चार्ट में हाई वॉलेटाइल रहती है ऊपर नीचे डाउन तो फिर क्या है हमारा एसएल कटने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मित्रों, वॉच कीजिए, टाइम निकालने के बाद इंतज़ार कीजिए, अगर अच्छा मोमेंटम मिलता है और अच्छा ट्रेड हमें मिलने की मतलब चांसेस है तो ही ट्रेड कीजिए, वरना शांति से बैठिए। एक दिन अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो कोई टेंशन नहीं, हमारा लॉस तो नहीं कम से कम होएगा, प्रॉफिट ना मिले तो कोई बात नहीं लेकिन लॉस तो नहीं मिलेगा। इसलिए मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए। अगर कल के सेशन के दौरान बजट आप देखिए कैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है या फिर कैसा हमारी पोजीशन है, स्टॉक भी कैसे मूव हो रहा है, उसके बाद ही आप ट्रेड ले और मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कीजिए। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।